बोलिए शंकर भगवान की हर हर रामायण के आज के अंक में हम श्री धनुष टूटने के बाद जो लोगों ने खुशियां मनाई उसका आनंद लेंगे। उसके बाद जनक जी का राजा दशरथ जी को पत्री भेजने का वृत्तांत इसमें सुनाएंगे और उसके आगे की जो कथा है उसका आनंद लेंगे, साथ साथ आप लोग भी उसका आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की हर हर। अब ये प्रसंग यहाँ से शुरू होता है, पिछली जहाँ हमने छोड़ा है पिछली कड़ी से उसको हम आगे जोड़ते हैं। तो धनुष टूट गया है और उसके बाद सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं। देवन दीन दुंदुभी प्रभु पर बरसहि फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह में सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुरी के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए हैं। उनका मोह में जो अज्ञान था, जो मोहबस उनका अज्ञान था, उसका जो सूल उनको चुभा हुआ था वो मिट गया। अति गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल राज साजे। जूथ जूथ मिली सुमुख सुनैनी, करही गान कल कोकिल बहनी। खूब जोर जोर से बाजे बज रहे हैं, सभी ने मनोहर मंगल साज साजे हैं। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान गा रही हैं। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विध उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का गरीब आदमी, जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, जो सीता जी डरी हुई थी उनका भय खत्म हो गया। वे ऐसी सुखी हो गई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन को कोस कही परिणाम, प्रभु प्रसाद धनु भंजेहु राम। मोहि कृत कृत कीन दुहु भाई, अब जो उचित सो कहे गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाहु चाप अधीना। टूटत ही धनु भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा कि हे चतुर नरेश, सुनो, ये तो विवाह धनुष के अधीन था, क्योंकि प्रतिज्ञा ही ये थी कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा। तो कहते हैं कि हे चतुर नरेश सुनो, ये तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह बात मालूम है। तदपि जाय तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहारु। बूझी विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचारु। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जो व्यवहार है वो करो, जैसा आपके कुल में व्यवहार होता है वो आप करिए। ब्राह्मण कुल के बुजुर्गों और गुरुओं से पूछकर तथा वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करें। दूध अवधपुर पठावई जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राव
कहीं भले ही कृपाला, पठे दूत बोले ते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, अयोध्या नगरी राजा दशरथ जी को दूत भेजिएगा जो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सब इन सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरु संवारहु चारहु पाशा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने सभी महाजनों को बुलाया, सबने राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा कि बाजार, रास्ते, देव देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरसि चले निज निज गृह आई, उन्हीं परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र विधान बनाई, सिर धरि बचन चले सचिव पाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोली गुण तिन्ह नाना, जे मितान विधि कुशल सुजाना। विदहि बंदिति कीन अरंभा, बिरछे कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलवा भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंबे बनाए। जो मंडप बनाना था उसमें उन्होंने सोने के केले का प्रतीक बनाकर वो खंबे बनाए। हरित मनहि के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु विरंचि कर भूल। हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा माणिकों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है। वेणु हरित मणि में सब कीने, सरल सपर्व पर ही नहीं चीने। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परही सर सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणि पन्नों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। जो बांस बनाए थे वो ऐसे बनाए कि उनमें गांठ भी उनमें लगा रखी है और पहचानना मुश्किल है कि ये असली बांस है या बनाए हुए बांस है, मणियों से बनाए हुए। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसे मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेही के रची पची बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत पुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पज रजे सरोजा। उसी नगर बेली के रचकर और पच्ची कारी करके बांधने की रस्सियां बनाई गई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर तोड़कर और पच्ची कारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भ्रंग बहुरंग विहंगा, कुंजित कूकहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्बन गड़िका काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भोरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए। हाँ, तो उन्होंने जब फूल पत्ती सारे बना दिए हैं तो घोड़े भी बनाए। घोड़े और बहुत ही रंगों के और भी पक्षियाँ बनाए गए
जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। जैसी हवा चलती थी तो वो गूंजते थे और कूदते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली गई, जो सब मंगल द्रव लिए हुए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराए, सिंदूर मणि में सहज सुहाए। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए गए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम बोर मरकत घबरी, लसत पाट में डोरी। नील मणियों को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए गए। सोने के बोर, आम के जो फूल होते हैं उसको वो सोने का बोर बनाया गया और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हुए। इस तरह से वहाँ पे उन्होंने सजावट की है। रचे रुचिर बर बंद निहारे, रचे रुचिर बर बंद निवारे। मनहु मनोभव फंद संवारे, मंगल कलश अनेक बनाए। ध्वज पातक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम वंदनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। इस तरह की उन्होंने सेवा की। जो फंदे भी लगाए तो वो ऐसे लगाए होंगे जो कामदेव के लगाए हुए फंदे हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चंवर बनाए गए। दीप मनोहर मणि में नाना, जाय न बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हन वे देहि, ओहो सोबर नहीं असीमति कब के ही। वो कहते हैं कि जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। क्यों कि जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, तो किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। कठिन कार्य है। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानुतिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखहि जैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। पूरा नगर एक ही तरह से उन्होंने सजा दिया। जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगन ही भुवन 10 चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भवन तुच्छ दिखाई पड़ते हैं। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। इंद्र भी मोहित हो रहा था। बसई नगर जही लक्ष्य करी, कपट नारी बर बेसु। तेहि पुर के शोभा कहत, सकुचहि सारद सेसु। क्या बात है। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बरसती हैं, उस नगर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी सुख चाहते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ द्रप सुनि लेहि बुलाई। उधर जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या जी पहुंच गए। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी।
भारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात भई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाजते समय उनके नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर गई। राम लखन उड़ कर बर चिट्ठी, रही गए कहत ने खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हर्षी सभा बात सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथों में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर आ गए। बहुत प्रेम से सकचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ के हितेश। सुनि सने साने बचन, बाची बहुल नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए कुशल तो हैं, सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने हुए ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती कुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीति भरत कई देखी, सकल सभा सुख लहो विशेषी। चिट्ठी छूकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वे शरीर से समाता नहीं है। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। तब राजा दशरथ जी ने दोनों दूतों को अपने पास बैठाया, मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? राजा दशरथ दूतों से पूछ रहे कि भाई वो कुशल है, और क्या तुमने उनको अपनी आंखों से देखा है? श्यामल गोर धरे धनु भाथा, वै किशोर को सिख सुन साथा। पहचाने हूँ तुम कहो सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब तय आज साँच सुधि पाई। कहो वे देह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। दशरथ जी कहते हैं कि हे भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा कर ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? हे प्रिय, ये प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीप पति मुकुटमणि,
तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तने, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा कि हे राजा, रहे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिसके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग ने तने तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और सूर्य के प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कहीं नाथ किम चीने, देखई रवि के दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, सिमटे सुबट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? नहीं ना। सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल पीर बरिआरा। तीन लोक में जय भट मानी, सब कई सकति शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई हटा नहीं सका। जो राजा वहां एकत्रित हुए थे, वो शिव जी के धनुष को कोई हटा भी नहीं सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी, सबका मद वहीं भंग कर दिया। सकई उठाए सरासुर मेरु, सोई ही हारी गयो करि फेरु। जेहि कौतुक शिव सैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु पर्वत को भी उठा सकता था, वह भी हृदय से में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल ही खेल में कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। कहा राम रघुवंश मणि, सुनहि महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नान। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शील धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनु सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँख दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करहि बहु बिन गवनु बल कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे हुए आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने ही श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार विनती करके वन को चले गए। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान श्री लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आँखिते आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी,
प्रेम प्रताप वीर रस पावी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, मतलब हमें हमारी दृष्टि में कोई बच्चा चढ़ नहीं रहा है जब से हमने इन दोनों को देखा है। प्रेम प्रताप और वीर रस से सनी हुई पगी हुई दूतों की वचन रचना सुनकर सब लोगों को बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कही अनीति ते मुंह नहीं काना, धर्म विचार सब ही सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्होंने निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। दूतों ने कहा कि हम ऐसा नहीं, आपसे हम ये नहीं लेंगे। धर्म को विचार कर सभी ने सुख माना। उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी लोगों ने सुख माना। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ, दीपन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुनाई। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कह महि सुख छाई। जिम सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पही जाय सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर ले से भी, तसी पुनीति कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुषों के पास जाती है, जैसे समुद्र में नदियां चली जाती हैं, हालांकि समुद्र उसकी कामना नहीं करता है लेकिन फिर भी वो वहाँ जाती है। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही जो धर्मात्मा पुरुष हैं उनके पास जाती हैं। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को हो नहु नाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़का के, राजन राम सरिस तुम जाके। सरिस सुत जाके, राजन राम सरित सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और ना ही कोई होने वाला है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरी के पुत्र हैं। जिसका राम जैसा पुत्र हो उससे ऊपर कौन होगा दुनिया में, नहीं होगा। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर पर बालक चारी। तुम कहु सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाए निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। तुम्हारा तो राजन भला ही भला है, अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ। गुरुजी ने कहा कि राजन तुम्हारा तो भला ही भला है, अब तुम डंका बजाओ और बारात सजाओ। चलहु बेग सुन गुरु बचन, भले ही नाथ सिर नाए। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाए। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल को चले। अब राजा जनक अपने महल में जा रहे हैं। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने
सारे रनिवास को बुलाकर जानकी जी की, जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। जो जनक जी ने पत्रिका भेजी थी वो सभी पूरे रनिवास में सभी को बाँचकर सुनाई इकट्ठा करके। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरे सब बातों का जो दूत ने अपने मुख से कही थी वो वर्णन किया, सभी को बताई वो बातें भी जो दूत ने उनको बताई कि भाई तुम्हारे राजकुमार तो इस तरह से हैं, और वहाँ पूरा वृत्तांत जो उन्होंने बताया था राजा ने वो भी रानियों को बताया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखानी सुनी बारिद बानी, मुदित आशीष देहि गुरु नर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी और गुरुजनों की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ा वही छाती, राम लखन कई कीरति करनी, बारह बार भूपुवर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं, अपनी छाती से उस पत्रिका को लगाती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण जी की कीर्ति और करने का बार बार वर्णन किया। राजा ने भी वो बात राम और लक्ष्मण की जो बातें थी वो बार बार वहाँ सुनाई। मुनि प्रसाद कहीं द्वार सिधाए, रानी ने तब मही देव बुलाए, दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे चले गए, वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हाकरी दीने, जाचक लिए हाकरी दीने, नेछावरी कोटि विधि, नेछावरी कोटि विधि, चिरु जीवहि सुत चारी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की नेछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरजीवी हो। कहत चले पही हरे पटनाना, हर सही हने गह गने निशाना, समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होए बधाए। ये कहते हुए सब लोग अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब वे घर घर बंधावे होने लगे। भुवन 410 भरा उछाहु, जनक सुता रघुवीर बिहाऊ, सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली संवरण लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया। जो 14 लोक हैं सभी में उत्साह भर गया कि जनक जी और रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर सब लोग प्रेममग्न हो गए और रास्ते, घर और गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल में पावनी, तदपि प्रीत के प्रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, इसलिए वहाँ की सुंदरता तो उसमें क्या हो सकता है, वो हमेशा ही सुहावनी है। तथापि प्रीति पर प्रीत होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद धूप दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं सहित
मंगल में निज निज भवने लोगन रचई बनाए। रीथी सींची चतुर सम चौके चारु पुराए। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया, गलियों को चतुर्मास से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूरों से बने हुए सुगंधित द्रव्यों को चतुर्सम कहते हैं। चतुर्सम, गलियों को चतुर्सम से सींचा, चतुर्मास से नहीं, चतुर्सम से सींचा और सुंदर चौक बनाए। चतुर्सम क्या है वो उसको भी बता रहे हैं कि चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। जह तह जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विधुबंदिनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानवी विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हिरनी के बच्चों से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूपों से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां, सभी 16 श्रृंगार सजाकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गाँव ही मंगल मंजुल बानी। सुनी कल रव कल कंठी लजानी, भूप भवन की मिजाई बखाना। विश्व विमोचन रचौर बिताना। वो जो इस झुंड के झुंड बनाकर खड़ी हुई हैं, मानो मनोहर सुंदर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयल भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। राजमहल का वर्णन तो इतना है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता है, वहाँ बहुत बड़ा मंडल बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरद बंदी उच्चारहि, कतहु वेद धुनि भूषर करहि। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं बाहर बिरदावली गा रहे हैं और कुल का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण देवध्वनि कर रहे हैं। गाँव ही सुंदर मंगल गीता, ले नाम राम हर सीता। बहुत उछाव भवन अति थोड़ा, मानहु उमंग चला चरु ओरा। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है। महल अत्यंत ही छोटा है, इसमें मानो वह चारों ओर से मतलब इतना सैलाब बढ़ पड़ा है कि ऐसा लगने लगा है कि महल ही छोटा है, इतना उत्साह है। शोभा दशरथ भवन कई, को कभी बर नहीं पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार। क्या बात। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है? क्यों? क्योंकि जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है, वहाँ की शोभा का वर्णन कौन करेगा? भूप भरत कुल लिए बुलाए, है गए सयंदन साजहु जाए। चलहु बेग रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुलाया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलकित होकर भर गए, उनका गात प्रफुल्लित हो गया। भरत सकल सहानी बोलाए, आयस दीन मुदित उठि धाये। रुचि रुचि जीन तुरंग जिन साजे, बरन बरन बर बाजी बरा बिराजे। भरत जी ने जो सयानी जो घुड़साल के अध्यक्ष थे उनको बुलाया और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठकर दौड़े और उन्होंने रुचि के साथ यथा योग घोड़ों की जीने कसकर घोड़ों को सजाया। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठ चंचल करनी, इव जरत धरत पग धरनी।
नाना जाति जान नहीं बखाने, निंद्री पवन जन चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी वाले, बहुत चंचल चाल के घोड़े हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हैं। घोड़ों की चाल ऐसी है कि जैसे जलते हुए उसमें लोहे पर चल रहे हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं, मतलब हवा का भी उससे भी आगे उड़ना चाहते हैं। तीन सब छैल भय अवसरा, तीन सब छैल भय असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तू निकट भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान, जो भरत जी की अवस्था वाले थे, सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं, और उनके हाथों में धनुष और बाण है तथा कमर में कसी हुई तरकसें बंधी हुई हैं। छरे छबीले छयल सब, सून सुजान नवीन, जुगपद चर अवसर प्रति, के असी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में निपुण हैं। बस आज यहीं तक का करते हैं। आगे का वर्णन कल करेंगे। बारात यहाँ से अब चलेगी जानकी जी के गंतव्य को। हम इसका वर्णन कल करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।